देखिए, वर्ड्स के न्यू सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, जो कि हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश के का नॉलेज अगर रखना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ वर्ड्स का क्लास होता है, हर रोज़ आपको वर्ड का क्लास मिलता है। और भी अगर वर्ड्स को सीखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि बिना वर्ड्स के बिना वर्ड पावर का आपका इंग्लिश नहीं के बराबर होता है। देखिए, सबसे पहला वर्ड इसमें है परसीव। मतलब होता है मानना या समझना। जैसे किसी भी चीज़ को मानने के सेंस में, किसी चीज़ को मानना, किसी थ्योरी को मानना, किसी सिद्धांत को मानने के सेंस में। जैसे मैनी पीपल परसीव, बहुत काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं, समझते हैं। मैनी पीपल परसीव दैट मैन इज़ द कजिन ऑफ मंकी, कि आदमी बंदर की संतान है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल इवेंट, जो ऐतिहासिक इवेंट के द्वारा, ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ने के बाद में हमें यह पता चलता है हज़ारों हजार वर्ष पहले जो ये मानव का जो जाति था, ये बिल्कुल ही पहले एक अलग अलग तरीके से चिंपांजी की तरह होमो सेपियंस में जो कि तब्दील हुआ और ऐसे ऐसे करके एक इंसान का रूप लिया। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान है ना, वो जानवरों से ही पैदा हुआ, बंदरों से ही आया है, यानी कि परसीव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। एंड एक्चुअली एक और सेंटेंस हम यूज़ कर लें इसको, इस वर्ड को यूज़ कर लें एक और सेंटेंस में। वी परसीव द ग्रेविटी फोर्स द अर्थ हैज़, यानी कि हम अर्थ के जो गुरुत्व बल है इसको हम मानते हैं कि कोई भी सामान नीचे की ओर खींची चली आती है, क्योंकि धरती का एक गुरुत्व बल है अपना। अगला है वेंचर, मतलब साहस करना। देखिए, एक्चुअली पिछले दिन कुछ दिन न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि एक लड़का था, हालांकि किसी हॉस्टल में आग लगा जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे प्राइमरी सेशन के, और एक लड़का था जो कि रिक्शा या शायद ऑटो चालक था वो, और वो बिना अपनी जान की परवाह किए उसमें से बच्चों को निकाल कर आया, सुरक्षित लेकर आया, लेकिन उसी का खुद अंग कुछ जल गया था। यानी कि द ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर था, ऑटो रिक्शा जो पुलर था, ही वेंचर्ड टू इंटर द बर्निंग हाउस एंड टुक अवे द चिल्ड्रन। उसने साहस किया कि जलते हुए घर में प्रवेश किया और सारे बच्चों को बाहर लेकर आया। ये एक बहुत काफ़ी वेंचरसम वर्क है, यानी कि साहसिक कार्य है। नेक्स्ट है आपका विड्रॉ, मतलब होता है वापस लेना। और सब विड्रॉ एक स्पेशल वर्ड ऐसा है, जैसे सपोजिंग अगर बैंक में हमारे जो पैसे जमा है, अगर पैसे को हमें निकालना है ना, लोन को निकालना है, पैसे को निकालना है, तो उसके सेंस में विड्रॉ होता है। जैसे आई हैव टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक से मुझे पैसे निकालना है, वापस निकालना है। इस वर्ड का यूज़ एक और सेंस में होता है। देखिएगा, एक्चुअली विड्रॉ का वापस लेना, जैसे हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। एक बार पिछले चुनाव में ऐसा हुआ था कि बिहार राज्य के जो दिग्गज नेता जो माने जाते हैं, जो कि पप्पू यादव हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में, यानी कि मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये बोला था कि अगर लालू यादव के अगर दोनों बेटे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन इनका स्टेटमेंट आया कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इतने अच्छे और सुप्रतिष्ठित नेता के बारे में मुझे ऐसा नहीं बोलना नहीं चाहिए था, मैं अपनी कथन को वापस लेता हूं। जब हम अपनी कथन को वापस लेते हैं, बातों को वापस लेते हैं, तो विड्रॉ होता है। यानी कि पप्पू यादव ने कहा कि आई विड्रॉ माई स्टेटमेंट, मतलब मैं अपनी कथन को वापस लेता हूं। नेक्स्ट आपका है यर्न का मतलब होता है तीव्र चाहत रखना, मैंने बहुत चाहना। जैसे सी यर्न्स टू बाई अ BMW, यानी कि वो तीव्र इच्छा करती है कि उसे BMW ही चाहिए, जो कि कार है, बहुत काफ़ी महंगी है। नेक्स्ट आपका है एबर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि घर। जो हमारे हाउस और होम होते हैं इसके सेंस में नहीं, यानी कि ये भी घर होता है, लेकिन एबर्ड भी घर होता है। ये कौन सा होता है? जो कि नेचुरल जो घर होता है, प्राकृतिक जो घर होता है।
अच्छा टाइगर लायन यानी कि जंगली जानवर हैं, उनके लिए घर कौन सा है, उनका आवास क्या है, जंगल, जो कि प्रकृति की देन है। जो प्रकृति का दिया हुआ जो घर है, निवास स्थान है, उसे हम कहते हैं एबड, यानी कि फॉरेस्ट इज़ द एबड फॉर एनिमल्स, यानी कि जानवरों के लिए एबड जो घर होता है वो फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट कैजुअलिटी मतलब होता है दुर्घटना। जैसे सपोजिंग कोई स्कूटी चला रहा था, कोई बाइक चला रहे थे और थोड़ा सा चोट आ गया, कहीं गिर गया, चोट आ गया, तो कैजुअलिटी बोलते हैं। जैसे और एप्लीकेशन जमा कर देते हैं, कहीं अगर ऑफिस में काम करते हैं या कहीं स्टडी करते हैं, कहीं टीचर हैं तो जमा करते हैं एप्लीकेशन एक्चुअली, और जमा क्या करते हैं कि सर वीडियो रिस्पेक्ट सर, आई हैव टू टेक लीव फॉर 1 डे ड्यू टू कैजुअलिटी दैट हैपेंस ऑन द रोड, यानी कि जो रोड पे मैं जो मेरे साथ जो कैजुअलिटी हो गया, यानी कि दुर्घटना छोटा मोटा हो गया, इसी की वजह से चोट लगा है मुझे और मुझे निवेदन पूर्वक आपसे मतलब छुट्टी चाहिए 1 दिन के लिए। एगोनी, अगला है एगोनी मतलब दर्द, यानी कि पेन, यानी कि लाइफ हैज़ मच एंड मोर एगोनी, लाइफ में बहुत काफ़ी दर्द है, कष्ट है। अगला आपका है एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है रोचक कहानियाँ। देखिए इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। अच्छा एक बार ऐसा हुआ था कि अजय देवगन, ऐसा माना जाता है कि अजय देवगन और बॉबी देओल का फ्रेंडशिप है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, रियल के दोस्त हैं वे लोग, बॉबी देओल और अजय देवगन। एक बार मीडिया वालों ने सवाल किया, इंटरव्यू अजय देवगन का चल रहा था, उन्होंने मीडिया वालों ने सवाल किया, ऐसा माना जाता है कि आप लोग एक साथ के दोस्त हैं, मतलब दोस्त हैं, तो क्या ऐसी कोई कहानी इवेंट बता सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं जो आपकी दोस्ती से रिलेटेड हो। तो उसमें अजय देवगन ने इंटरव्यू में क्या बोला था कि देयर आर मेनी एनेक्डोट्स रिलेटेड टू माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त से संबंधित बहुत काफ़ी छोटी व रोचक कहानियाँ हैं। अच्छा छोटी व रोचक कहानियाँ हुआ क्या चीज़, अच्छा सपोजिंग एक बार हम लोग 9th क्लास में गए तो हम लोग टूर पे गए थे, बड़ा मज़ा आया था। एक बार हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे तो हम लोग लंच के समय भाग गए थे मूवी देखने के लिए, आए उधर से तो प्रिंसिपल से डांट खाए थे, मार खाए थे। एक बार घर पे थे तो पापा से बहुत मार खाए गए थे हम लोग दोनों दोस्त। जैसे ये छोटी छोटी कहानियाँ जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, इसी को कहा जाता है एनेक्डोट, ठीक है। तो यू टू हैव एनेक्डोट्स, आपके पास में भी एनेक्डोट्स ऐसे ज़रूर होंगे। नेक्स्ट आपका है इम्पेडिमेंट, मतलब होता है बाधा या अड़चन, यानी कि देयर आर मैनी इम्पेडिमेंट्स इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत काफ़ी बाधा और अड़चन है। और अगर लाइफ का मीनिंग हमने समझ लिया तो हमें लाइफ में कोई रोकेगा नहीं। एक चीज़ और समझिएगा, इस लाइफ का मीनिंग समझने में लोगों को 25 वर्ष 30 वर्ष तक लग जाते हैं। हम किसी बुक में पढ़कर लाइफ का मीनिंग नहीं समझ सकते हैं, मतलब बुक में पढ़कर और किसी की लाइन को सुनकर, किसी बाबा और महंत की लाइन को सुनकर हम ज़िंदगी का अर्थ नहीं समझ सकते हैं, मतलब लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे हम। लाइफ को जो समझ चुका है, बहुत काफ़ी लाइफ में बाधा आएंगी, अड़चन आएगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर बाधा अड़चन जो आ रहा है उसको आने दो, मतलब उसके लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सचेंज, मतलब अदला बदली करना। अच्छा होता है कि ऐसा है कि बुक हम लोग अदला बदली कर लें, तुम्हें पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैथ्स का बुक आपके पास में है जो कि आर.एस. अग्रवाल का है, मेरे पास में है, मतलब तो कोई दूसरा है, और इस दूसरों को मतलब एक दूसरे को अदला बदली करके हम लोग पढ़ते रहते हैं, एक्सचेंज करके। वी शुड एक्सचेंज आवर बुक टू स्टडी बेटर। ओके नेक्स्ट है आपका ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म, उत्पत्ति या जन्म। जैसे ओरिजिन के सेंस में क्या होता है, जैसे अगर हम माने अच्छा देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जो कि इंडिया में लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का तंत्र, जनता का शासन, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ओरिजिन क्या है, मतलब ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति क्या है, तो डेमोक्रेसी में जो डेमस शब्द है ना, वो एक लैटिन शब्द है, इसकी पैदाइशी उत्पत्ति ही लैटिन शब्दों से हुआ है, यानी कि डेमस, जिसका मतलब पीपल होता है, मतलब इसी ओरिजिन कहते हैं, उत्पत्ति कहते हैं। नेक्स्ट आपका है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है मुसीबत, यानी कि द फ्रेंड इन डिजास्टर इज़ कॉल्ड द रियल फ्रेंड,
जो दोस्त आपके मुसीबत में साथ दे वही रियल दोस्त है आपका। नेक्स्ट है इमरजेंसी, मतलब आपातकालीन। यानी कि इमरजेंसी होता क्या है, जैसे अभी देखिए एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हर लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और इतने इमरजेंसी सेवाएं लग चुकी है कि कहीं ऑक्सीजन की वजह से लोग मर जा रहे हैं। यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पीपल डाई, लोग मरते हैं। नेक्स्ट है फैंटेसी, मतलब होता है काल्पनिक विचार। देखिए फैंटेसी क्या होता है, वैसे बहुत काफ़ी लोग जो ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग होते हैं मनोमन में ना, तो उन्हीं के साथ फैंटेसी डिस्टर्ब करता है। जैसे वो पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान नहीं देंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कभी कभी वो सोचेंगे काश मेरे पास में ऐसा कुछ सुविधा होता है कि मैं प्लेन से जाता, कहीं मैं प्लेन से जाता, अपने बंगला पर जाता, अपने फार्म हाउस पर जाता, वहाँ पर मेरे को 10 गार्ड होते, मेरे को रिसीव करते, अपनी कार में बैठते और शांत से जाते। मतलब ये हुआ ना, जैसे काल्पनिक विचार, ये रियल नहीं है लेकिन ये कल्पना कर रहे हैं सिर्फ हम, और इसी को कहा जाता है फैंटेसी। यानी कि फैंटेसी ऑलवेज डिस्टर्ब्स मैनी पीपल। नेक्स्ट आपका है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब माया या भ्रम होता है, माया कहें या भ्रम कहें। अच्छा देखिएगा, एक रियल इवेंट, एक इंसिडेंट मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक जो लेबर थे, मजदूर थे, एक्चुअली वहाँ कहीं काम करके आए। अब देखिए इल्यूजन मतलब माया या भ्रम होता क्या है, मतलब माया या भ्रम होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा, इल्यूजन क्या है, माया भ्रम क्या होता है। देखिए एक मजदूर जो कि मजदूरी करके अपने घर वापस आया, छत पे सोए थे, गर्मी का दिन था, और उसी समय ये एक स्टोरी हुआ करता था, यानी कि मोहनोचवा का स्टोरी हुआ करता था। वह उस समय वो आए बेचारे थके थे और छत पे सोए थे और उनकी वाइफ जो है तेल मालिश कर रही थी। एक रियल स्टोरी है और हालांकि अपने से रिलेटेड, एक्चुअली ये सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। वो बेचारे थके हुए थे, वाइफ उन्हें तेल मालिश कर रही है, कुछ कुछ बातें कर रही है, बात करते करते बोले हाँ हाँ, मतलब हाँ बोल रहे हैं वो, नींद आ रहा था, वो थके हुए थे बेचारे, वो सो जाते हैं। तो वाइफ मजाक में वो चुट्टी काटती है, वैसे ही तपाक से उठते हैं वो मिस्टर हस्बैंड और मोहनोचवा हला करके और अपनी वाइफ को उठाते हैं और छत से नीचे पटक देते हैं। मतलब माइंड हमारा ऑक्यूपाई है एक सिचुएशन से कि जो हमारा सराउंडिंग चल रहा है मोहनोचवा के बारे में, बहुत काफ़ी फैक्ट है इसका, उससे ग्रसित हैं, वो भ्रम है मन में। कुछ भी इवेंट होता है तो उसी पे हमारा ध्यान जाता है, इसे हम कहते हैं भ्रम। समझ रहे हैं, इसे इल्यूजन। अच्छा देखिए एक और एग्जांपल हम रखेंगे। सपोजिंग आप अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर पर, अपने टेलीफोन पर, मतलब या अपने टीवी में किसी घोस्ट मूवी को देखते हैं, यानी कि हॉन्टेड मूवी, यानी कि भूतहा मूवी को देखते हैं, 2 बजे रात तक देखते हैं। 2 बजे रात में आप जाते हैं छत पे सोने के लिए, अगर छत से सटे हुए अगर कोई पीपल का पेड़ है, उस पर कोई कपड़ा भी लटका हुआ है ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ उसका चेहरा भी दिख रहा है चुड़ैल का, बाल भी दिख रहा है, उसकी टोटल बॉडी दिख रहा है, वो मेरे को बुला भी रही, मतलब आप डर जाते हैं। ये भ्रम होता है। लेकिन जब अगले दिन जाते हैं तो आपको पता क्या चलता है दिन में कि वो तो एक कपड़ा था। मतलब ये भ्रम जो होता है ना, माया, इसी को कहते हैं इल्यूजन। यानी कि इल्यूजन क्रिएट्स अ ग्रेट टेरर इन आवर हेड। यानी कि जो इल्यूजन माया भ्रम होता है ना, हमारे मन में, हमारे अंदर एक आतंक भर देता है, बहुत काफ़ी बड़ा डर और भय पैदा कर देता है, इसे हम कहते हैं इल्यूजन। चलो ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको वर्ड समझ में आए होंगे। तो हाँ, वीडियो को लाइक करके और हाँ कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार आपको नया मतलब वीडियो मिलेगा वर्ड्स के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि वर्ड्स बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इंग्लिश को स्टेबल करने के लिए आपके पास में वर्ड्स पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो हर रोज़ जुड़िए मेरे चैनल से, हर रोज़ मिलेगा आपको वर्ड्स। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा कि हर बार आपको जब वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। चलो, जय हिंद।